समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी पूरे बजट सत्र तक के लिए निलंबित। औरंगजेब की तारीफ करने वाले बयान को लेकर एक्शन। निलंबन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अबू आजमी। बोले मैंने कोई गलत बात नहीं की, किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया, वही कहा जो हिस्ट्री में लिखा है। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश यादव का अटैक। कहा निलंबन के सच की जुबान पर ताला नहीं लग सकता। अबू आजमी के निलंबन पर उद्धव ठाकरे बोले कि सिर्फ बजट सत्र से नहीं, पूरी तरह से निलंबित करने की जरूरत। अखिलेश के बचाव पर बोले उन्हें सच्चाई पता नहीं। अबू आजमी के निलंबन पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले बोले महापुरुषों के अपमान पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई ना हो। आदित्य ठाकरे के बीजेपी की बी टीम कहने पर अबू आजमी बोले वो खुद पहले बीजेपी की ए टीम में रहे हैं, जल्द ही फिर से ए टीम का हिस्सा होने वाले हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद के बीच में सीएम योगी का सपा पर अटैक। बोले सपा लोहिया के आदर्शों से हटी, अब बाप को कैद करने वाला औरंगजेब इनका आदर्श। योगी आदित्यनाथ बोले कि अबू आजमी को यूपी भेजो, हम इसका इलाज कर देंगे। सीएम योगी बोले कि अबू आजमी को पार्टी से क्यों नहीं निकालती सपा, औरंगजेब को हीरो बताने वालों को यहां पर रहने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी के बयान पर अबू आजमी का पलटवार। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा लोकतंत्र का राज खत्म हो चुका है, वो चाहे जो कर ले। योगी के अबू आजमी का इलाज करने वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। ट्विटर पर लिखा जब अपनी कुर्सी हिले तब मन का आपा खोए, जो खुद बीमार है वो क्या दूसरों का इलाज करेगा। महाकुंभ को लेकर सपा पर बरसे सीएम योगी। यूपी विधान परिषद में बोले कुछ लोग महाकुंभ को लेकर झूठे आरोप लगा रहे थे, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सीएम योगी ने कहा कि जिसकी दृष्टि जैसी है प्रयागराज में उसे वैसी ही सृष्टि दिखी। विदेशी मीडिया ने भी महाकुंभ की तारीफ की। योगी बोले कि महाकुंभ से दुनिया भर में सनातन का मान बढ़ा। महाकुंभ का नया संदेश पूरा हिंदू सामाजिक भारत को कोसना ही समाजवादी पार्टी का काम। एनसीपी शरद गुट ने अबू आजमी के खिलाफ खोला मोर्चा। रोहित पवार बोले अबू आजमी को महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से हटाएं अखिलेश यादव। महाविकास अघाड़ी के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। शिवाजी महाराज पर टिप्पणी के लिए प्रशांत कोटकर की गिरफ्तारी की मांग। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करने की मांग की। कहा बहुत सारे घोटालों में एकनाथ शिंदे का हाथ। महाराष्ट्र में फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं छगन भुजबल। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बनाए जा सकते हैं मंत्री। मुंडे के इस्तीफे के बाद अजीत गुट से बनाया जा रहा है मंत्री। महायुति की पिछली सरकार में छगन भुजबल मंत्री थे। शरद गुट के रोहित पवार बोले खबर है कि धनंजय मुंडे के घर पर जबरन वसूली को लेकर बैठक हुई थी, अगर ऐसा है तो एफआईआर में नाम होना चाहिए। कांग्रेस नेता विजय का बयान। बोले कि मैं पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला। केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी। 4 से 6 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे दोनों रोपवे प्रोजेक्ट। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में 12.9 किलोमीटर लंबा होगा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। निर्माण में 4081 करोड़ की लागत आएगी। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा वरदान साबित होगा रोपवे प्रोजेक्ट। 8 से 9 घंटे की यात्रा 36 मिनट में तय हो जाएगी। उत्तराखंड के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच में 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट। 2730 करोड़ की लागत आने का अनुमान। हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता क्षतिग्रस्त। पहाड़ों से गिरे चट्टान की चपेट में आया अलकनंदा नदी पर बना हुआ पुल। प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। केजरीवाल की विप सेना पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का निशाना। का 50 गाड़ियों के काफिले के साथ केजरीवाल पहुंचे। 100 कमांडोज थे, पंजाब के लोगों का पैसा उड़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल विप सेना करे या कुछ और, ये उनका निजी मामला है, लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बस 3 दिन और का पोस्टर लगाया। ट्वीट कर लिखा 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए आने वाले हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल जीटीबी अस्पताल के दौरे पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का रिएक्शन आया सामने। आपने लोगों को सुविधाएं नहीं दी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया। सीएम रेखा गुप्ता के दौरे पर मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि सीएम के दौरे के वक्त सीलबंद मशीनरी अभी भी पड़ी हुई है। कोविड के समय लोग तड़पते रहे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वहीं पड़े मिले। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद बोले कि विकसित दिल्ली का बजट बनाने का काम शुरू। यहाँ विकसित दिल्ली का सपना देखने वाले लोगों का बजट होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा बोले कि दिल्ली का बजट यहाँ के लोगों का बजट होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता से ले रही है राय। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया यमुना नदी का दौरा। बोट क्लब से छठ घाट तक पहुंचे। यमुना का मुआयना करने के बाद प्रवेश वर्मा बोले कि दिल्ली में बाढ़ के हालात नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कई इलाकों का दौरा किया। कहा दिल्ली के अधिकांश इलाकों में पानी की समस्या, दिल्ली में कुत्तों की भी समस्या है, इस पर हमें विशेषज्ञों की राय की जरूरत होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर जन मिलन समारोह हुआ है। रेखा गुप्ता ने लोगों से की है मुलाकात। नीतीश के विधानसभा वाले बयान पर तेजस्वी यादव का काउंटर अटैक। बोले मेरे पिता को उन्होंने सीएम नहीं बनाया, 2 बार मैंने उनको सीएम बनाया। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों का बैनर, पोस्टर और झुंझुना लेकर प्रदर्शन। रसोई और आशा ममता का मानदेय बढ़ाने की मांग। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण को
झारखंड का ऑब्जर्वर बनाया है। राज्य में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी विधानसभा में पान मसाला खाने पर रोक है, अब पान मसाला खाने पर जुर्माना लगेगा। यूपी विधानसभा परिषद में बीजेपी के मोहित बेनीवाल की मांग, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर किया जाए लक्ष्मी नगर। बीएसपी संगठन में एक बार फिर से बड़ा बदलाव, मायावती के भाई आनंद ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से दिया इस्तीफा, 2 दिन पहले मिली थी जिम्मेदारी। रणधीर बेनीवाल बनाए गए नए नेशनल कोऑर्डिनेटर, आनंद कुमार फिलहाल बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, परिसमन के मुद्दे पर बुलाई गई थी बैठक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी पर साधा निशाना, कहा पीडीपी हर रोज कुछ न कुछ कहती है, एक हताश समूह है जिसका जम्मू कश्मीर में अस्तित्व खत्म हुआ। किसानों के प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ समेत कई शहरों में ट्रैफिक जाम, पूरे पंजाब के 18 जिलों में किसानों का प्रदर्शन। किसानों में सीएम मान को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। नाराज किसानों ने अमृतसर में भगवंत मान का पुतला जलाया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जुटे किसान, पंजाब सीएम भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन। चंडीगढ़ कूच के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों में ट्रैक्टर से निकल रहे हैं किसान, पुलिस के रोकने पर सड़कों पर धरने पर बैठे। किसान नेता सरवन सिंह पंजेर का सीएम मान पर अटैक, कहा 25 साल में ऐसा मुख्यमंत्री ने देखा, पंजाब के किसानों की गिरफ्तारी हो रही है। किसान मजदूर संघ का पंजाब सरकार पर निशाना, कहा सीएम भगवंत मान किसानों के साथ हो रही बैठक को बीच में छोड़कर चले गए, हम इस सरकार की निंदा करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के चंडीगढ़ की तरफ होने वाले मार्च को लेकर पुलिस मुस्तैद, पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मार्च पर चंडीगढ़ की एसपी गीतांजलि खंडेलवाल का बयान, कहा बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती, बैरिकेडिंग की गई, कई जगहों पर ट्रैफिक रूट डायवर्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा, 4 अप्रैल को हैंड ग्रेनेड के साथ फरीदाबाद से अयोध्या जाने के निर्देश मिले थे। आतंकी अब्दुल ऐप के जरिए मोस्ट वांटेड आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था। ग्रेनेड के साथ अयोध्या वापस जाने के मिले थे निर्देश। 2 मार्च को एटीएस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोल्हार गांव में मुस्लिम समुदाय ने खुद हटाई दरगाह। हाईवे किनारे बने दरगाह को हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को नहीं मिली होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत। एएमयू प्रशासन ने कहा कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल पोलो ग्राउंड में चल रहे हस्तशिल्प मेले में भीषण आग, काफी देर की मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया गया, कई स्टॉल्स का सामान जलकर खा। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल की हत्या पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। आरोपी सचिन को हिमानी के घर लेकर गई पुलिस। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, पहचान बदलकर रह रही झारखंड की महिला नक्सली गिरफ्तार, फर्जी नाम से कंपनी में काम कर रही थी। यूपी के सीतापुर में 6 साल की मासूम की हत्या की गुत्थी सुलझी, नशे में पिता ने ही हत्या को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गाड़ियों पर हूटर लगाने वालों की खैर नहीं, लाल पीली बत्ती लगाने पर अब 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। गुजरात के पोरबंदर के फॉरेस्ट एरिया में भयंकर आग, कई किलोमीटर तक दिखाई दी आग की लपटें, आसपास के इलाकों में खतरा। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी, दरभंगा हाउस कैंपस के संस्कृत विभाग के एचओडी प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण की गाड़ी पर हुआ हमला, एचओडी की कार के शीशे टूटे, पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज में बम मारते हुए युवक की तस्वीर कैद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बुलडोजर एक्शन, गैंगस्टर इमरान की अवैध संपत्ति तोड़ी गई, कार्रवाई के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का एक्शन, जालंधर में नशा तस्कर के घर पर चला बुलडोजर। बेंगलुरु में केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 करोड़ 56 लाख का गोल्ड बरामद, एक महिला गिरफ्तार। लखनऊ के हसनगंज इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी खंभे से टकराई, हादसे में 2 की मौत, एक शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली उत्तर रेलवे के डीआरएम सुखविंदर सिंह को हटाया गया, पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद कार्रवाई, पुष्पेश त्रिपाठी बने नए डीआरएम। दिल्ली स्टेशन निदेशक महेश यादव को भी हटा दिया गया है, पैसेंजर सर्विस के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर आनंद मोहन का भी ट्रांसफर। लखनऊ में रेलवे के डिपार्टमेंटल परीक्षा के पेपर लीक में पुलिस का एक्शन, रेलवे के 9 अधिकारियों लोको पायलट अरेस्ट। दिल्ली में पुलिस की तरफ से चलाया गया विशेष जांच अभियान, रात 9 बजे से देर रात 2 बजे तक पुलिस ने चलाया गश्ती अभियान। दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी विशेष जांच में शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक रात्रि गश्त से आम लोगों में बढ़ेगी सुरक्षा की भावना। दिल्ली के सभी इलाकों में रात्रि गश्ती में करीब 2000 जवान सड़कों पर उतरे, कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। भीलवाड़ा में युवती के यौन शोषण का मामला, अश्लील वीडियो बनाकर 1 साल तक ब्लैकमेलिंग, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस को मिला एक और अवार्ड, दिल्ली के FICCI ऑडिटोरियम में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए देश भर में पहला स्थान मिला। ग्वालियर में 7 मंजिला इमारत में देर रात हुआ धमाका, कई फ्लैट धराशायी, 2 लोग झुलसे, इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सरबल इलाके में आया बर्फीला तूफान, पहाड़ से नीचे आती दिखाई दी हजारों टन बर्फ, किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं। डोडा के ऊपरी इलाकों में 2 दिनों से लगातार बर्फबारी, सूरज की रोशनी पड़ते ही भलेसा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में BRO हटा रहा है बर्फ, भारी तादाद के बाद बर्फ को हटाने का काम जारी है। चमोली में लैंडस्लाइड से नुकसान, गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला सस्पेंशन मोटर पुल ढह गया है। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 9 अगस्त तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु।
आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को फायदा, 5वें से चौथे स्थान पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की पारी खेलने का फायदा हुआ। रोहित शर्मा 2 रैंकिंग के नुकसान के साथ 5वें स्थान पर पहुंचे। शुभमन गिल नंबर 1 पर बरकरार। आईसीसी की गेंदबाजी रैंकिंग में उठापटक, कुलदीप यादव को तीसरे स्थान का नुकसान हुआ है। शमी 3 स्थान की छलांग के बाद 11वें नंबर पर पहुंचे। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में अक्षर पटेल को फायदा हुआ है। 17 पायदान की छलांग के बाद 13वें पायदान पर पहुंचे। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में जडेजा 9वें स्थान पर है। शेयर बाजार की धमाकेदार वापसी, सेंसेक्स 740 अंक बढ़कर 73,730 पर बंद। निफ्टी 254 पॉइंट चढ़ा।